नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। लेकिन फिलहाल बच्चों की तबीयत जो है वापस से थोड़ा सा बिगड़ गई है, नाजुक हो चुकी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बना रही हूँ सुबह के लिए नाश्ता। तो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया हरा धनिया, जिसे मैंने धोकर है ना बारीक काट लिया है, और टमाटर को भी मैंने धो लिया था, इसे भी मैं बारीक काट रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ आज आलू का पराठा। क्या करूँ, तबीयत रोज़ रोज़ ख़राब होती है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्या कर सकती हूँ। रही बात दवाई की, तो रखी हुई दवाई रहती है, टाइम मिल जाती है तो ले जाती हूँ। टाइम तो मिलता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि मतलब दूसरा कंडीशन हो जाती है जहाँ पे नहीं पहुँच पाती हूँ, यानी कि डॉक्टर है ना कई बार उठ जाता है, तो इस वजह से जाना फिर बेकार हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्याज भी बारीक काट लिया है। तो जी प्याज टमाटर हरा धनिया कट चुका था, यहाँ पे मैंने ले लिया एक आलू को ग्रेट करके। लाई तो दो थी, लेकिन है ना एक ही काफ़ी है, क्योंकि एक की दो पराठे बनाना है। तो दो पराठे के लिए एक आलू बिल्कुल मतलब परफेक्ट है। तो एक आलू को मैं रख दूंगी, उससे सब्जी वगैरह कुछ और बना लूंगी। तो देख सकते हैं उसमें ही है ना मैंने डाल दिया प्याज, तो पहले से काट लिया था, और हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया। अब डालूंगी थोड़ा सा सूखा मसाला। इधर मैंने चढ़ा दिया था मटर की सब्जी, देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ही है, बस 2 मुट्ठी मटर डाली थी, जो कि बच्चों के लिए हो जाएगा। तो मुझे टमाटर और हरा धनिया काट रखी थी ना, उसे डाल दिया, क्योंकि आज आलू वगैरह जो है कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। बस थोड़ा सा मतलब नमक डाल दिया, नमक मैंने पहले डाला नहीं था। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। और मटर की सब्जी में बहुत कुछ डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सी सब्जी बनती है। इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। साथ ही ये हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, तो बच्चों को तो देना मतलब अच्छा ही रहता है। तो चलिए अब आलू का जो मसाला देना बाकी था वो तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया, चटपटा टेस्ट के लिए थोड़ा सा डालूंगी अमचूर पाउडर, क्योंकि इसमें टमाटर डाल नहीं सकते, टफिंग बनाने में परेशानी होती है। और थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया, चुटकी भर जितना लाल मिर्ची डाल दिया, क्योंकि छोटू बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है मिर्ची डालने से। तो फाइनली जो है इसमें सूखा मसाला डालना मेरा कंप्लीट हो चुकी है, इससे ज़्यादा मसाला और नहीं डालूंगी। तो जी अब सारे सामग्री को हाथों की सहायता से जो है अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ये है आलू का मसाला, और अगर बच जाएगा ना तो इसके पकौड़े बना के सब्जी बना लूंगी। दूसरे चूल्हे में मैंने चढ़ा दिया था अंडा, 2 अंडे को बॉयल होने के लिए रख दिया। कुकर में मैंने 2 कप पानी डाला था और 2 अंडे डाल दी थी। तो बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए छलनी से निकाल लिया। तो इनको इन्हें फोड़ कर रेडी कर लूंगी। सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्दी होना जरूरी है, और जब तक कर पाए इंसान को कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे अंडे को छिलने में आज तो बहुत ही आसान हुआ, और क्योंकि मैंने नमक डालकर कुकर में 1 सीटी लगाई थी ना, तो ऐसा लगता है परफेक्ट तरीके से कुक हुआ है। देख सकते हैं आसानी से छिल गई है। लेकिन मैं इनके बीच में ना चीरा कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। जब तक मैं इनका पराठा वगैरह तैयार करूँगी ना, तब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, नहीं तो इतना गर्म है बच्चे खा नहीं पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है गमला, क्योंकि आज मेरे पास जो परात है ना छोटा वाला वो है नहीं, तो उसमें डाला है थोड़ा सा नमक, बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि 2 ही पराठा बनानी है। और थोड़ी सी अजवाइन डाल दिया, सर्दी का सीजन है तो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि अजवाइन की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। और इसमें मोरन के लिए 1/4 चम्मच ऑयल डाल दिया। हाँ, घी मेरे पास पिघला हुआ था नहीं, पिघलाना पड़ेगा, टाइम लगेगा इस वजह से। और मैं यहाँ पे जो है लेट हो चुकी हूँ, इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन चाहे मैं कितने कोशिश कर लूँ, या तो रात को लेट सोती हूँ तो सुबह लेट उठती हूँ, मतलब कैसे ना कैसे लेट हो ही जाती हूँ, कभी जल्दी होता ही नहीं है। जिस दिन स्कूल नहीं होता है खास करके तब ऐसा होता है। तो मोरन के साथ में अच्छे से आटे को मिक्स कर दिया है। देख सकते हैं बड़ी तरीके से मेरा आटा जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मात्रा में पानी डालकर एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करूँगी। और मैं है ना थोड़ा सा नरम डो लगाऊंगी, क्योंकि मैं ना रेस्ट के लिए नहीं रखूँगी, इसलिए अगर रेस्ट के लिए रखना हो ना, यानी 2 मिनट बाद में अगर बनाना हो, तो आटे को थोड़ा सा टाइट लगा ले तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब तक आटे बना मतलब पराठा बनाएंगे ना, तब तक आपका आटा जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है। इस वजह से तो हाथों बनाते हैं ना, थोड़ा सा सॉफ्ट लगा रहता है तो सही रहता है। तो मैं है ना आज इस्तेमाल करने वाली हूँ ये नॉन स्टिक का तवा, क्योंकि लोहे वाला तवा जो है अभी तक मेरा मंजा हुआ नहीं है, वो सिंग में हो रहा है। यानी जो भी बर्तन है आप देख सकते हैं, ये बर्तन का सेट ही अलग है। नॉन स्टिक का तवा हो गया और ये गमला हो गया है। इसमें मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, जिस दिन बर्तन वगैरह मेरा पास में नहीं होता ना, उसी दिन बनाती हूँ। तो देख सकते हैं 2 ही रोटी आज ना बनी है, यानी कि जो आटा लगा है बिल्कुल परफेक्ट लग चुकी है। मैंने रोटी को इतनी बड़ी साइज में बेल लिया था, पूरी जितना, उसके बाद में जितने टफिंग डालनी थी उतना डाल दिया। देख सकते हैं आलू थोड़ा सा ज़्यादा ही भर दिया है, ताकि बच्चों का पेट जो है एक रोटी से अच्छे से भर जाए। तो देख सकते हैं अच्छी तरह थोड़ा सा हाथों से अलट पलट कर लिया, ताकि थोड़ा सा मतलब जिस टाइम बेले उस टाइम फटे ना, और फट जाए तो क्या दिक्कत है, वैसे घर पे खाना बना रहे कोई देखने थोड़ी आएगा। तो देख सकते हैं ताव पे मैंने डाल दिया है पराठे, और दूसरा जो पराठे है उसे बनाकर बिल्कुल तैयार कर रही हूँ, ताकि एक जो सीख जाए ना, फिर दूसरा इधर रेडी रहेगा, तो तावा खाली नहीं जाएगा, जल्दी से बन जाएगा। तो देखिए बहुत सारे
मसाला बन चुका है, तो लगता है आटा थोड़ा और लगाना पड़ेगा। और मैं भी जो है पराठा बना लूँगी, कौन बनाएगा फिर दोबारा से। इधर मेरे पराठा एक तरफ सीख चुका था, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया थोड़ा सा ऑयल और दोनों तरफ ही ना हल्का हल्का ऑयल लगा दिया। पराठा बन चुका था, तो चलिए बच्चों की थाली लगा लेते हैं। तो ये हो गया पराठा और एक अंडा और साथ में मटर की सब्जी। तो हो गया हमारा ब्रेकफास्ट की तैयारी। देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। काश ये बच्चे पूरा खा ले तो मेरा मेहनत जो है सफल हो जाएगी। मैंने यहाँ पे एक ही बच्चे की थाली लगाया था, तो अब दूसरे बच्चे की थाली लगा रही हूँ। तो मैंने उसमें डाल दिया अंडा और जो मटर की सब्जी था वो थोड़ा सा डाल दिया। यहाँ पे जो है दूसरा पराठा बन रहा था, और वैसे भी पराठा गरम है, गरम गरम बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। तो दोस्तों अभी हो रही है रात की टाइम और रात की 2:30 बज रही है। अब जाके मेरा काम किचन का कंप्लीट हुआ है। अभी कुछ और काम नहीं हुआ, बस किचन का। मैंने यहाँ पे ब्रेड को है ना मिक्सर जार में पीस लिया था, वो मुझे नाश्ता बनानी थी इसलिए। तो ब्रेड देख सकते हैं पीस चुकी है। ये बच गया है थोड़ा, तो इसे मैं रख दूँगी किसी डब्बे में। अभी तो नहीं डालूँगी, सुबह डालूँगी। अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। और मैंने यहाँ पे बना लिया है नाश्ता, देख सकते। तो इन नाश्तों को मैं रख दूँगी टिफिन में। ये नाश्ता है ना बच्चे नहीं खाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने डाला है मिर्ची, तो मिर्ची की वजह से बच्चों को नहीं दूंगी। देख सकते हैं गरम है बहुत ज़्यादा, अभी नहीं खा पाऊंगी। नहीं तो भूख लग रही है ना, इतना भयंकर मन कर रहा है खाऊं। और पता नहीं सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, सही नहीं हो रहा है। इस प्लेट को भी अभी नहीं मांजूंगी, इसको भी ऐसे छोड़ दूंगी। लेकिन एक चीज़ तो खाऊंगी मैं, मन कर रहा है। अभी 2:30 बजे, चाहे रात का 2:30 बजे चाहे 3 बजे। देखिए मैंने बनाया यहाँ पे सूजी का हलवा। सोनू को तो खांसी हो चुका है, तो वो तो खाएगा नहीं, लेकिन मैं ज़रूर खाऊंगी। मैं और छोटू हम दोनों माँ बेटा खाएंगे, सोनू नहीं खाएगा। मुझे कभी कभी दुख होता है, मैं खाना बनाती हूँ लेकिन मेरा बच्चा नहीं खा पाता है। लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं होता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, पता है, बहुत दुख होता है। तो देख सकते हैं, लग रही है देखने में, लग रही है ना देखने में कितना बढ़िया लग रही है। खाने में भी है ना उतना ही टेस्टी बना है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा केसर वगैरह भी ऐड किया है। बहुत टेस्टी बनती है। और आज ना पानी डालकर नहीं बनाया मैंने, आज डाला था दूध, तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा टेस्टी बना है। लेकिन बहुत ज़्यादा बन गया है, लेकिन मेरा बेटा नहीं खा पाएगा। ना जाने भगवान उसका जुकाम खांसी कब सही करेगा, जब जाके मेरा बच्चा खाएगा। तो ये हो गया मेरा दूसरा। और मिश्रण को किस में रखूँ, ये बच जाता है ना, तो उन्हें रखने में प्रॉब्लम होती है। अब प्याली मेरे पास एक भी नहीं है, सारी प्याली जो है बंद हो चुके हैं। तो ये रख देती हूँ, सुबह इसी से बना लूँगी मेरे लिए नाश्ता। मिर्ची का है ना, तो इसलिए मैं ही बनाऊँगी मेरे लिए नाश्ता। बच्चों के लिए रोटी और सब्जी वगैरह कुछ और बना दूँगी। तो इसे भी रखना है फ्रीज में। और यहाँ पे बच गई है आटा, तो इस आटे को ढक देती हूँ इसी प्लेट से। दूसरा क्यों बर्तन करूँ, नहीं बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएगा। तो ये हो जाती है मेरा एक्स्ट्रा बर्तन। देखिए 1 प्लेट, 2 प्लेट, ये बोल और ये और प्यालियाँ, ये एक, ये यानी ये जो दिख रही है ना, ये रात की मतलब 1 बजे के बाद की बर्तन है। तो अब इसे भी ढक दूँगी, इससे बनेगी सुबह नाश्ता। हो गया। और अब बच गई है ये तेल, लेकिन तेल को किससे ढकूँ, और इसका तो कोई काम नहीं है, तो इसको रख देती हूँ नीचे। पता है एक काम होता है ना, तो ढकने में करने में सारे बर्तन है ना निकल जाता है। सिंक में है ना एक भी बर्तन नहीं था, लेकिन ये खाना बनाने के चक्कर में सारे बर्तन निकल आते हैं। तो परात से ढक रही हूँ। ये सुबह रोटी बनाती हूँ ना, बच्चों वाला परात है, ये बच्चों के लिए है, इसी से ढक दिया। कौन ढक्कन रखेंगे, फिर दोबारा से गंदा हो जाएगा। और ये ले जाती हूँ फ्रिज में, है ना थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे सामान इकट्ठे हो गई है। और 2 दिन हो गए मैं अपने रूम का सारे काम कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। कंप्लीट कैसे होगा, देखिए पूरा खच हो रखा है। इतना बड़ा फ्रीज है ना, फिर भी मतलब पूरा फ्रीज आप कहोगे कि मतलब क्या भर रखी है। देखिए गाजर, ये आलू फूलगोभी की सब्जी, गुड़, आलू, ये देखिए मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ थोड़ा थोड़ा है।
और इधर तो है ही, इधर ये एक पानी का बोतल रख रखी हूँ, इसको निकालूंगी धोने के लिए, कभी दोबारा से भरूंगी, क्योंकि इस पानी के बोतल में ना ठंडा पानी रहना हमेशा ज़रूरी है। तो मैं रखती हूँ कि मक्खन वगैरह निकालने के काम आता है। और ये आप जानते होंगे ग्रीन चटनी, रेड चिली जो भी है वो है, मतलब पूरा फ्रीज है ना खच्चर खच भरा हुआ है, इसमें ज़रा सा भी जगह नहीं है। तो चलिए अब है ना कुछ नहीं करूँगी, थोड़ा सा खा लेते हो हलवा, लेकिन फिर रह गया ये दूध। और इस दूध को है ना मैं चाय के लिए निकाली थी, लेकिन अब क्या करूँ इस दूध का। थोड़ा सा ग्रीन चटनी है धनिया का, छोड़ दो उसको तो नहीं खाऊंगी, लेकिन दूध को तो ढकना ही पड़ेगा, थोड़ा सा दूध है, इससे बनाऊंगी चाय। तो टेस्ट करती हूँ कैसा बनाए। बहुत अच्छा बना है, क्योंकि केसर वगैरह डाल के आप किसी चीज़ को बनाएंगे ना, थोड़ा सा माल ताल डाल के, तो अच्छा ही बनता है। पता है आज है ना मैंने खाना नहीं बनाई थी बच्चों के लिए, बस मतलब खाना बना लिया था बच्चों के लिए। तो सोनू का तबीयत थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था ना, तो मेरा मन, माँ का मन हो जाता ना एक अजीब सा फीलिंग, जहाँ खाना अंदर तक जाता नहीं है, तो वो वाला फीलिंग आ रहा था। तो मैं ना खाना नहीं बनाई थी मेरे लिए। छोटू और बाबू दोनों जने खा के सो गए, फिर मैंने उसे 1 बजे एक बार मेडिसिन दी और 2 बजे एक बार दूसरा मेडिसिन दी। जब जाके वो सो रहा है तब जाके मैंने काम स्टार्ट किया, और अब जाके काम कंप्लीट हुआ है। और अभी तो अंदर और काम करूँगी, बाकी जो रूम के अंदर जो काम पड़े हैं ना, मैं वो कुछ भी काम नहीं करूँगी, बस वही काम करूँगी जो बच्चों का हो। सबसे पहले तो छोटू को टॉयलेट कराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत देर हो चुका है, नहीं तो बिस्तर में अगर टॉयलेट कर दिया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ना चीनी वगैरह कम ही डालती हूँ, कुछ भी मीठा वगैरह बनाती हूँ तो, क्योंकि छोटू खाता है ना, तो वो मिठाई भी खाएगा ना, मतलब मिठाई भी खाएगा तो भी बोलेगा मिर्ची है। पता है क्यों बोलता है? क्योंकि जब उसका पेट भर जाता है, वो ये तो बोल नहीं पाता मेरा पेट भर गया, वो सीधा ही चिल्लाएगा मिर्ची है मिर्ची है। पहले तो मुझे पता नहीं लगता है, लेकिन फिर वो मिर्ची के खिलाफ है, और मिर्ची खाता ही नहीं है। तो दोस्तों हलवा बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। मेरा छोटा बेटा खा लेगा, बस बड़े के लिए अफसोस है, लेकिन फेंक नहीं सकती, नहीं खा के क्या करोगे। अगर कोई चीज़ घर में बनती है ना तो खाना ज़रूरी हो जाता है। देख सकते हैं उस रूम में कितना ज़्यादा काम रखी हुई है। सुबह अभी मुझे 5 बज जाएगा काम करते करते, फिर मैं सुबह कब उठूँगी कब क्या करूँगी, लेकिन करना ही पड़ता है और करूँगी। हार नहीं मानूंगी, हार मानूंगी नहीं, करूँगी। चाहे दिन को रात बनानी पड़े, रात को दिन बनानी पड़े, करूँगी। बहुत मेहनत करूँगी। देखते हैं आगे नसीब में क्या लिख रखा है, वो कोई नहीं जानता है, लेकिन मेहनत तो करूँगी। तो दोस्तों मैं खा लेती हूँ सूजी का हलवा। आप लोग सो जाइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, सच में रात हुई है बहुत ज़्यादा। चलिए मैं एक बार दिखा देती हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ, भगवान का मैं अन्न खा रही हूँ, सच कह रही हूँ। इस टाइम मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको दिखा दूँ कि इतनी रात होगी, बाहर का गेट खोलने की हिम्मत नहीं है। अगर आपको कभी भी बच्चे ना 2 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर भागा दौड़ी करता हुआ नजर नहीं आया ना, तो आप ऐसा मान लेना रात के टाइम है। और अगर आपको दिख जाए ना भागा दौड़ी करता हुआ, तो ऐसे सोच लेना या तो सुबह 4 बजे का टाइम है या फिर दिन का टाइम है। अभी वो लोग भागा दौड़ी नहीं कर रहे ना, साइलेंट है, तो रात की टाइम है। आप भी इस तरह के हलवा बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जी अब हो रही है दूसरा दिन, यानी दूसरे दिन फिर से मैं लग गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने में। कल सोने में मुझे 5:30 बज गया था, इस वजह से सुबह लेट उठी हूँ। और लेट उठते तो सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, उसके बाद में बाकी का काम करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया था जीरा हींग, उसके बाद में डाल दिया था प्याज। जब प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है, उसके बाद में मैंने डाल दिया दाल। दाल को मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था, और मेरा दाल जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो सिर्फ दाल से बच्चे खाना नहीं चाहता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे भिंडी की भुजिया जो है चढ़ा दी है। और भिंडी की भुजिया आज है ना, फिर से मैंने वही गलती किया है। मैं जिस दिन जल्दी में होती हूँ उस दिन मुझे खुद को पता नहीं लगता क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो भिंडी तो है ना काट कर धो लिया, इस वजह से देखिए बहुत ज़्यादा सिल्की सिल्की और कितना ज़्यादा पानी सा हो रहा है। तो इस वजह से आज जो है भिंडी पकने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि भिंडी पके उसके बाद में ये ना मैं बच्चों को खाना दूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। आप देख सकते हैं बर्तन वगैरह सब कुछ जो है सिंक में ऐसे रखी हुई है। अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, सबसे पहले बच्चों को खिलाऊंगी। और मेरा चावल भी है ना यहाँ पे बनकर रेडी हो चुके हैं।
चुकी है। तो मैंने भिंडी का जो कढ़ाई का गैस है उसे कर दिया धीमे। अब मैं निकलने वाली हूँ बच्चों के लिए खाना। तो मैंने यहाँ पे गमला निकाल लिया क्योंकि प्लेटें भी सारे मजने में हो रहा है। रात को लेट सोने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। इंसान वो कहते हैं ना, थोड़ा सा अगर अकेले हो मेहनत करना पड़ता, संघर्ष करना पड़ता है, तो वही मेरे साथ फिलहाल हो रहा है। मैं किस दौर से गुजर रही हूँ वो मुझे पता है। बहुत ही ज्यादा तकलीफ और बहुत ही ज्यादा हार्ड परीक्षा चल रही है। बस मैं भगवान से कहूँ कि मेरा 4-5 साल ऐसे निकल जाए, तभी जाके जब मैं शायद जी पाऊँ, क्योंकि मेरी इस टाइम जो कंडीशन है मुझे पता है मैं किस हालत से गुजर रही हूँ। तो मुझे तो है ना तो घर का फिक्र पड़ी रहती है ना किसी और चीज का। बस इतना जानती हूँ, बच्चों को खाना खिला देना है, खुद का ध्यान रखना है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता। और आप लोग हो जो आप लोगों से बात करती हूँ तो मुझे बहुत कुछ समझ में आ जाती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझा देते हैं। तो दोस्तों, छोटू है ना अभी बस खाना कंप्लीट किया है। बहुत मुश्किल से खाना खाता है आजकल। खाना खिलाने में ना लगभग, क्या बताऊँ आपको, कम से कम जो टाइम है ना 2 घंटा लगा है आज, जब जाके उसने खाना कंप्लीट किया है। और ये है दोनों भाइयों का बर्तन। अभी मैं अंदर वाले रूम पर मैं उतर रही हूँ, लेकिन वो लोग खाना खा के भाग गए। छोटू बोल रहा था बाहर जाना है, लेकिन मैंने बोला इतने ठंड में बाहर नहीं जाना, बालकनी में खेलो। और कमर में इतना ज़्यादा बैक पेन होती है ना कि बस खड़े होती हूँ ना बहुत देर बाद में हालत ख़राब हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे सारा काम वैसे होल्ड पड़ी हुई है। लेकिन ये बच्चों के लिए भिंडी की सब्जी है, भुजिया, और ये थोड़ा सा दाल बचा हुआ है। थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि बच्चों के लिए खाना था। तो मैं अब अपने लिए रात का बचा कुछ सब्जी होगा ना उसी को गर्म करके खाऊंगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा फ्रीज में बहुत ज़्यादा सब्जी रखी हुई है। बहुत दिन हो गए तो इसमें थोड़ा सा सब्जी रखी हुई है, देख सकते हैं। आज इसको लूँगी ना, फिनिश हो जाएगा। कानू, इसको पट्टी के ऊपर रख के आओगे? हाँ, पकड़ो पकड़ो, कोई खून नहीं आ रहा है। लो पकड़ो जल्दी दोनों हाथों से। गिराना नहीं, जा गिराना नहीं तो गया मेरा खाना। रख दिया, रख तो दिया। बच्चों से काम कराना बहुत ही मुश्किल है। ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई काम बोलोगे तो वो लेके ही जाएगा या फिर कर ही लेगा। गिरा भी सकता है, नहीं गिरा ही देता है कई बार। सोनू बेटा, इस टिफिन को पट्टी पर रखो, तो आ जाओ। तो देखिए यहाँ पे है ना पूरा सामानों से खचाखच हो रहा है। तो वह जितना जल्दी हो सके जो भी सामान पहले का है पहले उनको फिनिश करे, फिर आगे का कुछ नया बनाए। देखिए पूरा खाना ही खाना बड़े पड़े है, बहुत ही गंदा लग रहा है। तो एक एप्पल है ना आज निकाल देती हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही भर गया है, नहीं तो ये ख़राब भी हो जाता है थोड़े दिनों में। और सोनू को है ना जुकाम लग चुकी है, तो वो तो खाएगा नहीं। अमरूद, एक अमरूद रखी हुई है, तो इसे है ना रख दूँगी अभी, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे मतलब आ जाएगा। लेकिन रखूँ कहाँ, चूहा इसे छोड़ेगा नहीं, यही प्रॉब्लम है। थैली में डालकर रखना पड़ेगा। फ़िलहाल तो है ना यहाँ रख देती हूँ, बाद में रख दूँगी थैली में डालकर। तो दोस्तों, आज फाइनली जो है मैं डॉक्टर को ले जाने वाली थी सोनू को, लेकिन जैसे ओला वगैरह बुक किया, बुकिंग मतलब हुआ ही नहीं। पहली बात तो उसमें रेट बहुत ही ज़्यादा हाई फाई आ रहा था। इतना रेट तो मतलब कभी नहीं आया। मैं जाती थी डॉक्टर के पास जाने में मुझे 80 रुपये किराया लगता था। आज वही 80 रुपये पता नहीं क्यों मतलब 208 रुपये के कुछ शो कर रहा था। पता नहीं क्यों कर रहा था, मैं नहीं समझ पाई। और फिर ना मिला भी नहीं। मैं आधी घंटा तक इंतज़ार करती रह गई ओला मतलब बुक करने के बाद में, लेकिन वो मिला भी नहीं। 5 मिनट का वो आता है ना कि अभी आ रहा है अभी आ रहा है, लेकिन वो आया नहीं। और फाइनली जो है बच्चों को भी कपड़ा वपड़ा पहना दिया था, और इसे ठंड की वजह से है ना 2-2 3-3 कपड़ा पहना दिया था। देखिए ये क्योंकि हवा लगती है ना इस वजह से। लेकिन है ना और नहीं आने की वजह से हमारा जाने का जो भी प्लान था, तैयार होने के बाद भी सारे कपड़ों को उतार के, और अभी बज रहे शाम के 7। और आप लोग देख ही सकते हैं ऑन कैमरा की इसकी हालत कैसी हो रही है। जुकाम और खांसी बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ये इसका 12 महीने चलता रहता है। जब से 3 महीने का पेट में था ना, तभी से इसका ये मतलब तबीयत ठीक का परेशानी चलती रही। तो दोस्तों आज तो जाना नहीं हुआ, देखते हो कल सुबह क्या होता है क्या नहीं। जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर वो सिंगल मदर हो तो उनके साथ बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और मेरे पास पहले की दवाई रखी हुई थी खांसी की पुरानी, तो खांसी की दवाई मैंने दे दिया है। बाकी डॉक्टर से मैंने बात नहीं किया, क्योंकि वो खांसी की दवाई उन्होंने लिख कर दिया था। बोला था कभी भी अगर इमरजेंसी हो तो आप उसे ये दे देना, और इमरजेंसी हो जब तो आपको आना ही पड़ेगा, आ जाना।
तो दोस्तों आज रात को तो मुझे करना पड़ेगा इंतज़ार, कल सुबह जब तक नहीं होती है, और कल सुबह होने के बाद ही जो है मैं जा पाऊँगी डॉक्टर के पास में। तो आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।